फ्रेंड्स देखिए मैंने इसी पैटर्न से कट करके हमने स्टिच किया है। तो इसमें हमने डार्ट सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक जो सेंटर वाला डार्ट डाला है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ डाला है, और दूसरा यहाँ पे वेस्ट में डाल दिया और साइड में बस्ट में डाला है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक परफेक्ट फिटिंग हो गई है। और आपको एक और चीज बताऊं, देखिए लोग कहते हैं ना कि फिटिंग ये होती है, मैं कहता हूं कि अगर आप साइड से मैं पिन भी निकाल देता हूं, देखिए ये मैंने साइड से पिन निकाल दिया तभी भी हमारा ये देखिए फिटिंग कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, एक कमर पे भी बैठा हुआ, ये बैठा हुआ। अब ऐसे थोड़ी ना फिटिंग ऐसा होती है। तो ये चीज है फिटिंग का मतलब कि जो चीज जहां पे देखिए नेक पे अपने आप बैठा है, ये कमर पे अपने आप, बस्ट पे अपने आप ये फिटिंग बैठी हुई है। ठीक है, तो ये फिटिंग अच्छी होती है। डम्मी की जो फिटिंग होती है ड्रेपिंग का वो कैसे होती है, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने पेपर से, ये फैब्रिक पेपर है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो ड्रेप करके मैंने कितने डार्ट लगाए, ये वेस्ट डार्ट है और ये साइड में ये बस्ट डार्ट हो गया, और एक डार्ट और यहाँ पे आया है जो सेंटर में डार्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये मैंने जो ड्रेप करने के बाद में जो हमने जो स्टिच किया है फैब्रिक का इस साइड का है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे वेस्ट डार्ट हो गया जो यहाँ पे था, और जो ये वाला फैब्रिक का डार्ट है यहाँ पे इसमें भी हमने डाला है यहाँ पे, और ये जो सेंटर साइड ये बस्ट डार्ट है। तो इसकी आप वो एक्चुअल ये ओरिजिनल फैब्रिक पे स्टिच करके हमने इसी से ये किया है। तो फिटिंग आप देख सकते हैं, एक्चुअल फिटिंग ऐसे आएगा क्योंकि ये तो पेपर है, स्टिच नहीं किया गया है। ये देखिए सारा बस खाली हमने पिन अप किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं डम्मी पे ड्रेप करके फिटिंग को कैसे समझते हैं, फिटिंग कैसे निकालते हैं, एक परफेक्ट फिटिंग बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। अब उस ड्रेपिंग के ऊपर आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं और बहुत सिंपल है उसको सीखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो ड्रेपिंग करते कैसे हैं। तो देखिए हमने एक लिया है फैब्रिक टिश्यू है, एक तरह का फैब्रिक टिश्यू है। ठीक है, ये ना ही इसमें कहीं से स्ट्रेच नहीं है, ना तो इधर से खींच सकता है ना इधर से खींच सकता है, क्योंकि अब इसमें हमें एक्चुअल फिटिंग पता चलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसमें करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह का आपको पेपर लेना है कि आपका आधा फ्रंट कवर हो जाए। ठीक है, और ये भी लेंथ इस हिसाब से रखना है आपका बॉडी के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहां से आपको पहले थोड़ा कट कर देंगे कि नेक में बैठने के लिए, फिर आपको यहां पे रखना है कि शोल्डर आपका कवर हो जाए, इस तरह ऊपर ये रखना है। देखिए ये मैंने यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सेंटर में शोल्डर पे आ गया, फिर आपको यहाँ पे सेंटर में ऐसे रखना है और फिर आपको पिन लगाते जाना है। पहले तो सेंटर में सबसे पहले आपको पिन यहाँ पे एपेक्स पॉइंट वाले एरिया पे लगा देंगे। उसके बाद में आपको एक और पिन लगाना है नीचे। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, आपको एक पिन और आपको ऊपर लगा देंगे नेक पे। यहाँ पे ये हो गया हमारा बिल्कुल स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इसके बाद में ठीक सामने एपेक्स पॉइंट के ठीक सामने आपको पेपर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब फैब्रिक आपका बिल्कुल सीधा हो 90 डिग्री पे। फिर आपको ऐसे ही पिन एक लगाना है जहां पे एपेक्स पॉइंट के सामने साइड में। ठीक है, एपेक्स पॉइंट के सामने यहाँ पे साइड में एक पिन आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, एक पिन आपको और यहाँ साइड में नीचे लगा दीजिए यहाँ पे। ओके, अब आपको पता चला कि यहाँ पे हमारा जो कितना फैब्रिक इकट्ठा हो गया। देखिए ये फैब्रिक का डार्ट अपने आप आ गया है। तो अब इस डार्ट को हमें यहाँ पे डार्ट डालना है। देखिए आपका जहाँ पे डमी पे एक लाइन होती है, इस लाइन के हिसाब से आपको पकड़ना है आपको पूरी फैब्रिक को इस तरह से, और देखिए यहाँ पे आपको डार्ट में इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, डार्ट डाल देना है। फ्रेंड्स अभी देखिए वेस्ट की जो डार्ट है हमने 2 पिन लगा के इसको होल्ड कर दिया है। अब आपको देखिए अब क्या करेंगे, यहां से सीधे अब हम आएंगे शोल्डर पे। शोल्डर पे हमारा इस सेंटर में ही होना चाहिए। यहाँ पे एक पिन और लगा देते हैं ऊपर। और देखिए एक और चीज, ये यहाँ पे भी एक डार्ट हमें चाहिए, जैसे हम सेंटर में लगाएंगे यहाँ पे पिन को। ठीक है, अब एक डार्ट यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे मांग रहा है। तो ये ऐसी चीज है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं है। देखिए छोटा सा डार्ट इसमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे जो डार्ट है हम पहले सेंटर में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे छोटी सी, देखिए बस एक एपेक्स पॉइंट के ठीक सामने इस तरह से पिन करना है और फिर डार्ट को डाल देने हैं। ये इस हिसाब से पता चलेगा कि हमारा सेंटर की साइड सीधी हो गई। तो इसके बाद में अब क्या करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल साफ क्लीन करके शोल्डर की तरफ आएंगे। देखिए शोल्डर पे आए और शोल्डर पे फिर हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो हो रहा है तो पहले हम इसको थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने कट करके बैठा दिया बिल्कुल यहाँ पे। अब फिर से शोल्डर को पूरा कवर कर लिया हमने। अब देखिए ये शोल्डर हमारा बिल्कुल साफ हो गया। अब हमें ये जो फैब्रिक जो बच रहा है, देखिए ये वाला
हमारा यहाँ पे पिन जो है साइड में ये लगे रहने देना है, और इस पिन को अब निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकाल के जितना हमारा एक्सेस फैब्रिक बच रहा है इसको हम कहाँ लेके आएंगे, ये यहाँ पे जो बस डार्ट, जिसको हम साइड बस डार्ट बोलते हैं, अपेक्स पॉइंट के सामने आपको इस कपड़े को इस तरह से, देखिए इस कपड़े को ऐसे पकड़ना है। देखिए ये है इसकी फिटिंग का राज। ये देखिए आपको ऊपर से भी साफ करते आना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक यहाँ पे आपको जो इसको बोलते हैं अपेक्स पॉइंट के सामने आपको लाके यहाँ पे फैब्रिक को फिक्स कर लेना है। आपका ये साइड बट डार्ट बन गया। अब ये देखिए अब आपका जो फिटिंग है पूरा जहां मर्जी आपको लग रहा है इसको डार्ट को बैठा सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में अब आपको जो भी डिजाइन बनाना है नेक का, जो डिजाइन आप बना सकते हो। देखिए ये जो है पहले हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये जो साइड है यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, देखिए यहाँ साइड का डमी में ना पूरा मार्क होता है कहां तक चाहिए, आपको दिख रहा होगा ये पूरी लाइन। तो अब मैं ऐसे करके यहाँ पे ना लाइन जहां है ना इस साइड का मार्क कर दूंगा। ये हमने जो फ्रेंड्स पूरी जो साइड की ना यहाँ पे मार्क कर दिया ये वाला। ठीक है, अब आता है आर्म होल। तो आर्म होल के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ प्लेट पे पूरा दिख रहा है, आर्म होल के लिए आपको प्लेट से 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल के इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये आर्म होल का हमने यहाँ पे जो है डार्ट मार्क कर दिया। अब इसे हम कट कर लेते हैं पहले। तो इसको इस तरह से कट कर लेना है। देखिए अब देख सकते हैं फ्रेंड जो हमारी जो फिटिंग है बॉडी का एक बेसिक जो ड्रेपिंग हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कोई डिजाइन बनाना है तो जैसे जो हम बनाए तो उसे कैसे करना है, यहाँ से एचपीएस से जो यहाँ पे एचपीएस शोल्डर है ऐसे हमें मार्क करना है 5 पे, यहाँ 5.5 पे, और यहां से मार्क करना है 5 इंच। देखिए यहां से सेंटर से 5 ऊपर से 5.5, और नेक ड्रॉप आपको जितना भी रखना है यहाँ पे। तो अब देखिए आपको नेक ड्रॉप अगर मान लो 9 इंच रखना है, हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 इंच पे मार्क करने के बाद में अब मैं इसको इंची टेप को ऐसे रखा और मार्क कर लूंगा ऐसे। ठीक है, और फिर ये शोल्डर पे हमने यहाँ पे शोल्डर पे, अब ये शोल्डर आपको कितनी यहाँ पे चौड़ाई रखनी है, कितना आपको पहनना है, मैं यहाँ से 2 इंच रखा हूं नेक से। ठीक है, और ये नेक से 2 इंच से रखा, और यहाँ पे फिर हम इस तरह से ये मिलाएंगे। ठीक, ये देखो यहाँ पे मिल गया। अब ये जो लाइन है ये बिल्कुल एक और जो बोलते हैं यहाँ से अंडर बस्ट आपको यहाँ पे जो है 13 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे 13 इंच पे। अब इसी को क्या करना है, देखिए हमने जो अभी जो डिजाइन बनाए थे 13 इंच पे मार्क करके आपको ऐसे ही राउंड शेप पे ऐसे लेके जाना है। देखिए ये राउंड, और फिर ऐसे डॉट 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 देना है। और एक और चीज बताऊं आपको कि ये वाला कम से कम 7 इंच ये आपका होना चाहिए। ये जो कप की जो लेंथ है इस सेंटर से 7 इंच आपका होना चाहिए। तो 7 इंच पे आपको यहाँ पे एक मार्क कर लिया तो एक गाइड मिल गया। अब आपको इसी लाइन में इस तरह से मिला देंगे, और ये वाला जो लाइन है आपको यहाँ मिलाना है। ठीक है, इसको आप ऐसे करके इसमें मिला देना सीधा। देखिए तो एक जो डिजाइन अगर आप बनाना चाहते हो ना ड्रेप करके भी बहुत सारा डिजाइन आप बना सकते हो। देखिए हो गया आपको। और दूसरा चीज देखिए ये जो टेप लगा होता है ना, ये टेप का बहुत मतलब होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि इसकी जो लेंथ है ये छोटी बड़ी कैसी है। पॉज कर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 13 इंच था, तो आपकी जो बेल्ट की चौड़ाई कितना रखना है, कम से कम आपको 2 इंच रखना है। तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच पे मार्क करने के बाद में ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे लगी हुई है, ये लेबलिंग के लिए होता है। अब यहाँ से 1.5 इंच जो बेल्ट की दूरी है, तो 1.5 पे हम मार्क करेंगे चारों तरफ से। यहाँ से भी हम 1.5 पे ऐसा मार्क करेंगे। कुछ 2-3 जगह मार्क ऐसे कर करके आपकी जो लेबलिंग बराबर हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो ये हमने मार्क कर दिया। तो अब यहाँ से हमारी जो लेंथ है ना पूरा लेवल हो गया है, और ये मार्क देख लिया, हमने यहाँ से कट कर देंगे। और ये जो मार्क किया है हमने नेक के लिए भी कट कर देंगे। और यहाँ से ये कट करके क्या करना है, मार्जिन ऐड करके आप जो भी डिजाइन बनाना चाहो बना लो, और यहाँ पे शेयरिंग डाल लो, कुछ भी डिजाइन। जो मैं इसको अब निकालता हूँ और कटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसकी जो है ना कटिंग कर दिया, तो देखो अब ये लुक दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट करके अब चाहो तो इसको निकाल के और इसमें हमें मार्जिन ऐड करके स्टिच करके हम ब्लाउज बना सकते हैं। हमारा पैटर्न इससे रेडी हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो सारा मैं आपको अलग से बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी ये दूसरे पार्ट, अब इससे हम कटिंग करके देखते हैं कि कितना अच्छा फिटिंग आ रहा है, वो भी मैं इधर आपको लगा के कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसी पैटर्न से
कट करके हमने स्टिच किया है। तो इसमें हमने डार्ट सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक जो सेंटर वाला डार्ट डाला है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ डाला है, और दूसरा यहाँ पे वेस्ट में डाल दिया और साइड में बस्ट में डाला है। ठीक है, तो ये तो यहाँ हमारी एक परफेक्ट फिटिंग हो गई है, देखिए। और ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो ये वाला डिजाइन भी आप इसी में बना करके दूसरा डिजाइन बन जाएगा। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ, ये दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और आप एक और चीज बताऊं, देखिए लोग कहते हैं ना कि फिटिंग ये होती है, मैं कहता हूं कि अगर आप साइड से मैं पिन भी निकाल देता हूं, देखिए ये मैंने साइड से पिन निकाल दिया तभी भी हमारा ये देखिए फिटिंग कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, एक कमर पे भी बैठा हुआ, ये बैठा हुआ। अब ऐसे थोड़ी ना फिटिंग ऐसे होती है। तो ये चीज है फिटिंग का मतलब कि जो चीज जहां पे देखिए नेक पे अपने आप बैठा है, एक कमर पे अपने आप, बस्ट पे अपने आप, ये फिटिंग बैठी हुई है। ठीक है, तो ये फिटिंग अच्छी होती है। उसके बाद में आपको ये साइड स्टिच करना फिटिंग नहीं होता है, वो बस हमारी बॉडी की मेजरमेंट को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक और चीज आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो डम्मी है सबके पास तो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि करना, एक नॉलेज होना भी जरूरी होता है। जिनके पास डमी है वो ड्रेप करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास काफी लोगों का मैसेज आ रहा था, सर मुझे ड्रेपिंग करना सिखाइए, तो हमने ये ड्रेपिंग किया है। और जिनके पास नहीं होगा डमी, टेंशन नहीं लेना आपको, ये भी फिटिंग का हम कितना डार्ट कहाँ पे कैसे लेंगे, क्या फॉर्मूला में लगाएंगे कि ये फिटिंग आएगा, वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे रहेगा, ये मैंने रिसर्च किया है। और फ्रेंड्स, ये हमने जो फिटिंग आपको देखा, ये इस तरह का मैं कटिंग करके भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और देखिए, जिसका इंतजार आप लोगों के था कि सर आप कोई कोर्स लाइए, वो कोर्स और एक रीजनेबल प्राइस में, एक अफोर्डेबल प्राइस में जो कोई इसको ले सके, तो मैं एक स्कीम लेकर आया हूं। इस पर मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा था, ये कोर्स बना रहा था, इसलिए जो मेरा ना बीच में वीडियो बहुत कम आ रहा था। तो ये कोर्स मैं आपको स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूं। देखिए पहले आपकी स्क्रीन पे ये कोर्स जो दिख रहा है, पहले मैं पूरा पढ़ के दिखा रहा हूं। इस कोर्स का जो नाम है बेसिक टू एडवांस कोर्स विथ ऑल साइज फॉर्मूला एंड मेजरमेंट। उसमें ऑल साइज का पूरा मेजरमेंट भी आपको ऑल साइज मतलब सिखाया जाएगा। अब हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, व्हाट इज वी लर्न इन दिस कोर्स। तो देखिए, अब आपको नंबर 1 आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर 1 पे जो लिखा है बॉडी मेजरमेंट एंड लर्न अबाउट बॉडी प्लेसमेंट। हम फर्स्ट डे क्लास में बॉडी का मेजरमेंट लेना सीखेंगे और बॉडी का प्लेसमेंट सीखेंगे कि किस प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं। इस क्लास में एक दिन का क्लास होगा, जो लिखा है आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1 डे का एक क्लास होगा। ओके, अब आइए नंबर 2 पे जो क्लास है बेसिक ब्लाउज पैटर्न मेकिंग। इसमें हम बेसिक ब्लाउज पैटर्न मेकिंग सीखेंगे और ये सीखेंगे 3 दिन में फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक मास्टर क्लास है, तो ऐसा सीखेंगे कि अच्छे से नॉलेज हो। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम कम है। अब नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 में हम सीखेंगे लिखा है नंबर 3 पे मशीन सेटिंग, बेसिक स्टिच, फैब्रिक हैंडलिंग। इसमें हम सीखेंगे मशीन को हम कैसे यूज करते हैं। एक बेसिक जो होता है ना, कोई भी स्टूडेंट जिसको मशीन देखा नहीं है वो भी यहाँ पे सीखेगा। इतना अच्छा से मैं आपको एक क्लास का रहेगा। मशीन में थ्रेड कैसे डालना है, सॉरी निडल में धागा कैसे डालना है, यूज कैसे करना है, मशीन को चलाना कैसे, वो क्लास इसमें आपको रहेगा। और फैब्रिक की स्टिचिंग हैंडलिंग इसमें सिखाएंगे। अब चौथे नंबर पे आता है बेसिक ब्लाउज स्टिचिंग और एंड पेस्टिंग इन फुल डिटेल। देखिए, बेसिक ब्लाउज जो हमने कटिंग किया है उसको हम स्टिचिंग सीखेंगे और पेस्टिंग कहां पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो पूरा डिटेल में फुल स्टिचिंग भी सीखने वाले हैं। 5वां नंबर पे आता है ऑल साइज मेजरमेंट चार्ट एंड फॉर्मूला डिस्कस क्लास। ऑल साइज की जो मेजरमेंट चार्ट रहेगा और जो फॉर्मूला रहेगा उस पर हम एक एक बारीकी से डिस्कस करेंगे और उसको हम समझेंगे कि उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, कहां पे होता है और क्या फॉर्मूला होता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्लास जो आएगा नंबर 6 पे। अगर देख लीजिए, जो नंबर ऑफ डे वाला जो कॉलम दिख रहा है, वो जो लिखा है ना, जितना डे लिखा है उतने दिन की वो क्लास होगा। अब नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 वाले क्लास पे इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे 3 स्टार भी लगा हुआ, देखिए स्टार लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। डार्ट मैनिपुलेशन रहेगा और इस डार्ट मैनिपुलेशन में एक दिन का ही क्लास है, बट हम क्या क्या इस डार्ट मैनिपुलेशन में सीखने वाले हैं। प्रिंसेस कट सीखेंगे, शोल्डर कट सीखेंगे और शोल्डर प्लीट और गेदर वाला सीखेंगे और 1 डार्ट भी सीखेंगे और फ्रेंच डार्ट भी सीखेंगे। तो आप देखिए, एक ही क्लास में आपको डार्ट मैनिपुलेशन से कितना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपका जो माइंड है ना, वो काफी डेवलप होगा एक फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। इसको देखने के बाद में आपको एक फीलिंग आएगी मैं कुछ भी बना सकता हूं, इसलिए डार्ट मैनिपुलेशन का क्लास इसमें मैंने दिया है। अब नंबर 7 पे फ्रेंड्स आते हैं।
ये 7 क्लास में हम एक सेपरेट प्रिंसेस कट ब्लाउज पैटर्न मेकिंग कटिंग सीखेंगे। ठीक है, ये 1 डे का क्लास है। नंबर 8 पे प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग विथ लाइनिंग इन फुल डिटेल। प्रिंसेस कट को हम पूरा स्टिचिंग सीखेंगे लाइनिंग के साथ में, पूरा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद में आता है कटोरी ब्लाउज पैटर्न मेकिंग एंड कटिंग। एक हम कटोरी ब्लाउज भी इसमें सीखेंगे, सेपरेट कटिंग एंड पैटर्न मेकिंग को अच्छे तरीके से। फिर हम कटोरी ब्लाउज को स्टिचिंग सीखेंगे विथ पैड लगा करके, और लाइनिंग के साथ में हम स्टिचिंग ये भी सीखेंगे। और फिर हम सीखेंगे हाई नेक, 11 नंबर पे मैं आ गया हूं, हाई नेक कॉलर ब्लाउज पैटर्न मेकिंग कटिंग। ठीक है, इस समय हम हाई नेक का कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग सीखेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में पूरा। और फिर हम अब हम इस पे 11 नंबर पे हाई नेक जो कॉलर ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग सीखेंगे पूरी डिटेल में। और आपको अब 13 नंबर पे फ्रेंड देखिए, अब 13 नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बता रहा हूं कि ये जितने भी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, एक ऐसा कोर्स है जो ये पूरा प्रीमियम रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग से हमारे को कोई डाउट आ गया तो फिर मैं बात कैसे करूंगी, पूछूंगी कैसे या कैसे पूछूंगा। इसके लिए मैंने 4 लाइव क्लास, 4 डाउट्स क्लास जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको कोर्स आपको देखना है, वीडियो प्रैक्टिस करनी है, कहीं डाउट आता है आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद में ये लाइव क्लास महीने में 4 क्लास होंगे। तो आप संडे की लाइव क्लास होगा, आप डाउट जो भी होंगे नोट करना है, और ये लाइव क्लास जो होगा आपको 4 दिन आप लाइव क्लास में आपका डाउट सेशन क्लास रहेगा, ये डाउट आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत रिजनेबल इसका प्राइस भी मैंने रखा इसीलिए क्योंकि आप कहीं पे भी रहिए, कोई टाइम का इश्यू नहीं है, आपके पास वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो जो आपके पास जो रहेगा आपके पास समझ लो लाइफ टाइम के लिए वीडियो रहेगा ये। ठीक है, अच्छा इसकी जो फ्रेंड्स जो कीमत है इस कोर्स का, देखिए वनली आपका जो कोर्स का जो कीमत है सिर्फ 2000 है, और टोटल नंबर ऑफ जो क्लास है 21 है। 21 क्लास में आपको समझो कि 100 रुपए से कम पड़ रहा है एक क्लास का। तो कितना आपके लिए रिजनेबल है, और बाकी लोग जो सिखा रहे हैं आपको तो पता ही होगा कितना क्या लेते हैं। ये बहुत आपके लिए फायदेमंद क्लास है। तो अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, ये 1 मई से ये क्लास जो है आपको मिल जाएगा, और ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको, आप इस पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप वहां पे लिखिए मुझे कोर्स चाहिए ये एडवांस क्लास, तो आपको पूरा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ड्रेपिंग का क्लास भी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी अपना शीट जो है बुक कीजिए और कोर्स को लीजिए, बहुत फायदा होगा। ट्रस्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी मैं हेल्प करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।